2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और पूर्व एमएलसी के साथ बैठक की, जिसमें सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, बलराम यादव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पूर्व सांसद, विधायकों को जमीनी स्तर से मजबूती देने के निर्देश दिए। इस दौरान सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी बैठक में अन्य पूर्व सांसदों और विधायकों के साथ नजर आए। ऐसे में कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अब जमीनी स्तर से रणनीति बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट से 18,000 मतदाताओं के नाम डिलीट कर दिए गए थे। इसके संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को चुनाव आयोग की ओर से नई मतदाता सूची जारी होने वाली है। ऐसे में हमारे सहयोगी उन मतदाता सूची में जिनका नाम कट गया था उसे जोड़ने का काम करेंगे। आज ये महत्वपूर्ण बैठक भी है जिसमें बहुत सारे समाजवादी वरिष्ठ नेता जो पूर्व में लोकसभा में रहे, विधायक रहे या एमएलसी रहे, उनके बीच में बैठक हुई है। कुछ बातों पे चर्चा की है हम लोगों ने। आने वाले समय में 26 तारीख को गणतंत्र दिवस जब मन रहा होगा, पूरा देश मनाएगा, तो हमारी पार्टी का पूरा संगठन गांव स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। पूर्व में भी समाजवादी पार्टी गणतंत्र दिवस के दिन सभी लोग बैठ करके संविधान पर और हमारे पूर्व में जो लोगों ने आज़ादी दिलाई है उनको हमेशा याद किया है। और वहीं 23 तारीख से जो नई वोटर लिस्ट आई है वो महत्वपूर्ण चीज़ है। पिछली बार भी ये शिकायत थी और हर स्तर पर शिकायत हुई थी कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर के खासकर जानबूझ करके वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की थी और गड़बड़ियों की शिकायत भी हुई। उन शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ। मुझे याद है इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था समाजवादी पार्टी को कि आपने किस आधार पर कहा है कि समाजवादी पार्टी के वोट काटे गए हैं। उस समय संगठन के लोगों से और पार्टी के लीडर्स ने हमें एक सूची दी थी जिसमें 18,000 वोट जो 2022 में डिलीट कर दिए गए थे। जिन लोगों के 2019 में वोटर लिस्ट में नाम थे उन्होंने वोट डाला था, लेकिन 2022 में डिलीट वोट कर दिए थे। उनके बाकायदा एफिडेविट दे करके इलेक्शन कमीशन को शिकायत की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी भी आरओ या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए 23 तारीख को जब नई वोटर लिस्ट आ जाएगी तो हमारी अपील है कि संगठन के सभी लोग, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मिलकर के उस वोटर लिस्ट में जो समाजवादी पार्टी के वोटर छूट गए हैं या जानबूझ करके काटे गए हैं उन सबको शामिल किया जाएगा। हमारे बीएलए जो एजेंट्स हैं उन लोगों का सहयोग लेकर के हमारी लीडरशिप उनको समय समय पर गाइड करेगी। इसी के लिए बैठक बुलाई गई है।